नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के टर्म्स एंड कंडीशन में आने वाले न्यू चेंजेस के बारे में, जो कि 1 अगस्त 2024 से लागू कर दी जाएंगे। इन चेंजेस से जो है क्रेडिट कार्ड का काफ़ी ज़्यादा डिवैल्यूएशन किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर आपको जो और भी ज़्यादा चार्जेज यहाँ पर आपको पे करने रहेंगे। तो वो चार्जेज क्या क्या एप्लीकेबल होने वाले हैं और क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी एचडीएफसी बैंक के ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड यूजर हैं या क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं, तो ये जो चेंजेज है वो यहाँ पर आपके लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे। तो ये जो चेंजेज है उसका जो मेल है वो मेरे को यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो उस मेल के आधार पर मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि यहाँ पर 1 अगस्त 2024 से क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला चेंजेस होने वाला है वो होने वाला है रेंटल ट्रांजैक्शन पर। यदि आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसी भी ऐप के माध्यम से, जैसे क्रेड, पेटीएम, चेक, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज या अदर जो भी रेंट पेमेंट वाले एप्लीकेशन है, उनसे यदि आप रेंट पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर अब से आपको जो है रेंट पेमेंट करने पर यहाँ पर आपको 1% का जो है फ़ी यहाँ पर आपको पे करना रहेगा। और यहाँ पर जो मैक्सिमम जो कैप रहेगा वो 3,000 रुपये पर ट्रांजेक्शन पर रहेगा। और इसका जो MCC कोड है वो भी यहाँ पर दिया गया है और जो कैटेगरी है वो भी यहाँ पर दी गई है। दूसरा चेंजेस आने वाला है दोस्तों फ्यूल ट्रांजैक्शन के ऊपर। यदि आप 15,000 रुपये से कम का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, तो यहाँ पर आपको कोई भी एडिशनल फीस यहाँ पर आपको पे करनी नहीं रहेगी। लेकिन यदि आप 15,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर जो है 15,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करने पर यहाँ पर आपको जो है 1% का फीस यहाँ पर आपको देना रहेगा। यानी कि आपने जितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया है उतने अमाउंट के ट्रांजैक्शन के ऊपर यहाँ पर आपको 1% का जो है फीस यहाँ पर आपको पे करना रहेगा। यदि आपने 15,000 रुपये से जैसे 16,000 रुपये भी ट्रांजैक्शन कर दिया है तो यहाँ पर आपके टोटल अमाउंट के ऊपर जो है 1% का यहाँ पर फीस चार्ज किया जाएगा, जो कि यहाँ पर मैक्सिमम जो कैप्ड है वो 3,000 रुपये पर ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर भी कैटेगरी दी गई है और जो MCC कोड है वो भी यहाँ पर दिया गया है। मर्चेंट कैटेगरी कोड भी यहाँ पर दिया गया है और ये भी जो है 1 अगस्त 2024 से इफेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आता है यूटिलिटीज़ ट्रांजेक्शन। यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 50,000 रुपये तक का कोई भी यूटिलिटीज़ ट्रांजेक्शन करते हैं या पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज पे नहीं करना रहेगा। लेकिन यदि आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 1% का जो फीस है वो यहाँ पर आपको पे करना रहेगा। और मैक्सिमम जो कैप्ड है वो यहाँ पर दिया गया है 3,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन। यानी कि यदि यहाँ पर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 1% का फीस यहाँ पर आपको देना रहेगा। तो दोस्तों याद रखें, आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं करें, जितना हो सके 50,000 रुपये से कम का ट्रांजैक्शन करें, जिससे कि यहाँ पर आपको जो है 1% का जो फीस है वो यहाँ पर आपको पे नहीं करना पड़े। यहाँ पर चौथा चेंजेस आने वाला है एजुकेशनल ट्रांजैक्शंस पर। यदि आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप क्रेड, पेटीएम, चेक, मोबीक्विक एंड अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से यदि आप एजुकेशनल फीस पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 1% का फीस यहाँ पर आपका चार्ज किया जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम जो कैप्ड है वो 3,000 रुपये पर ट्रांजेक्शन रहेगा और यहाँ पर मिनिमम अमाउंट का कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। यदि आप जितने भी अमाउंट का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उतनी अमाउंट पर यहाँ पर आपको जो 1% का फीस यहाँ पर आपको पे करना रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, यदि आप कॉलेज, स्कूल की वेबसाइट और POS मशीन के माध्यम से यदि आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं पे करना रहेगा। इसके अलावा यदि आप कोई भी इंटरनेशनल एजुकेशन पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कोई भी चार्जेस पे करना नहीं रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो जेन्युइन ट्रांजेक्शन करते हैं उनको इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है, जिससे कि उनको इस क्रेडिट कार्ड का जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो यहाँ पर मिल सकेगा। यहाँ पर भी कैटेगरी दी गई है और यहाँ पर भी कुछ MCC कोड दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। पांचवा चेंजेस आ जाए लेट पेमेंट के बारे में। यहाँ पर लेट पेमेंट फी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर यदि आपका कितना अमाउंट बाकी रहेगा तो यहाँ पर आपको कितना चार्जेस देना रहेगा। तो यहाँ पर जो है चार्ट यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। यदि आप 100 रुपये तक का कोई भी अमाउंट आपके ड्यू है तो वहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन यदि आपका 101 रुपये से 500 रुपये के बीच में कोई भी अमाउंट ड्यू है तो यहाँ पर आपको 100 रुपये पेमेंट करना रहेगा। उसके बाद में यदि 501 रुपये से 1,000 रुपये के बीच में ड्यू है तो यहाँ पर आपको 500 रुपये पे करना रहेगा। इसी के साथ यहाँ पर आगे दिया गया है 1,001 रुपये से 5,000 रुपये के बीच में ड्यू होने पर यहाँ पर आपको 600 रुपये पे करना रहेगा। तो ये जो कैटेगरी यहाँ पर दी गई, कितना अमाउंट ड्यू रहेगा तो कितना अमाउंट यहाँ पर आपको चार्ज देना रहेगा। मैक्सिमम यहाँ पर आपका जो है 1,300 रुपये यहाँ पर आपको लेट पेमेंट फीस यहाँ पर आपको देनी पड़ सकती है यदि आपका 50,000 रुपये से ज़्यादा का ड्यू रहता है तो दोस्तों ये बात ध्यान रखें। यहाँ पर आपको जैसे ही क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट हो जाता है और जो आपकी ड्यू डेट होती है उस ड्यू डेट से पहले यहाँ पर आपका जो भी क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है, फुल अमाउंट, वो यहाँ पर आप पे कर दें, जिससे कि आप इन चार्जेस से यहाँ पर आप बच सकें। छठा जो चेंजेस आने वाला है वो है रिवार्ड्स रिडम्पशन टुवार्ड्स स्टेटमेंट क्रेडिट। यदि आप अपने रिवार्ड्स पॉइंट को कैशबैक में या फिर स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 50 रुपये रिडम्पशन फीस यहाँ पर आपके
चार्ज की जाएगी, जिससे कि यहाँ पर आप जो रिवार्ड्स पॉइंट है उनको आप यहाँ पर कैशबैक के अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे। ये जो चार्जेज है वो पहले एप्लीकेबल नहीं थे, लेकिन अब से यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे 1 अगस्त 2024 से, जहाँ पर यदि आप जो भी आपके रिवार्ड्स पॉइंट है उनको यदि आप कैश में कन्वर्ट कराते हैं या फिर अपने क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल में सेटलमेंट कराते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है 50 रुपये रिडम्पशन फीस यहाँ पर आपको पे करनी रहेगी। 7वां चेंजेज है फाइनेंस चार्जेज, जो कि 1 अगस्त 2024 से एप्लीकेबल हो जाएगा। इस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आपको जो 3.75% पर मंथ का यहाँ पर आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और ये भी जो भी चार्जेज है वो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट जनरेट होने के बाद में यदि आप बिलिंग का जो अमाउंट है वो यदि आप फुल पेमेंट नहीं करते और मिनिमम अमाउंट पे करके छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर अब से आपको जो भी आपने अमाउंट ड्यू रखा है उस अमाउंट के ऊपर यहाँ पर आपके जिस तारीख से यहाँ पर आपने ट्रांजेक्शन किया है उस तारीख से लेके यहाँ पर आपने जब उसका फुल पेमेंट किया है तब तक का यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और ये जो चार्जेज है वो ऑल रिटेल ट्रांजेक्शन एंड कैश ट्रांजेक्शन के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। तो दोस्तों आप जो है इस फाइनेंस चार्जेस से बच के रहें, क्योंकि यहाँ पर अब से आपको जो है काफ़ी मोटा अमाउंट यहाँ पर आपको ब्याज के रूप में पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपका जो भी बिल अमाउंट आए उस बिल अमाउंट को यहाँ पर आप फुल पेमेंट करते हैं, जिससे कि यहाँ पर आप इस चार्जेस से बच सकें। उसके बाद में आता है ईजी ईएमआई प्रोसेसिंग फ़ी, यानी कि यदि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर से ईजी ईएमआई का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं पेमेंट करते समय, तो यहाँ पर यदि आप ईएमआई का प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पर अब से आपको जो है 299 रुपये तक का जो है चार्जेज यहाँ पर आपको पे करना पड़ सकता है। यानी कि यदि आपने ट्रांजेक्शन करते समय यदि आपने ईजी ईएमआई का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, तभी यहाँ पर आपको जो ये जो चार्जेज है 299 रुपये तक का वो यहाँ पर आपको पे करना रहेगा। इसी के साथ में यहाँ पर जो भी फीस यहाँ पर चार्ज की जाएगी और उसके ऊपर जो भी जीएसटी एप्लीकेबल रहेगी वो गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से यहाँ पर आपके एप्लीकेबल कर दी जाएगी। इसी के साथ में और जो जानकारी है वो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ चेंजेस जो कि 1 अगस्त 2024 से एप्लीकेबल कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये था वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो मित्रा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।